देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की खबरों के साथ हरियाणा में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नारी सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समान अवसर के बिना समाज नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा का लिंग अनुपात बेहतर हुआ है। राज्य सरकार ने पंचायती राज में 50% ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं लागू की हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कदम उठाए गए हैं। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम सशक्तिकरण की दिशा में बड़ी कदम बताया। पूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता जब तक कुछ अर्थात माताओं और बहन सम्मान या समान अवसर और अधिकार नहीं मिलते। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए भारत की चिर न्यूनतम सभ्यता और संस्कृति की अटूट 2047 के राष्ट्रीय संकल्प का मूल, माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, पूज्यन्ते रमते तत्र। हमारी संस्कृति में गार्गी, त्रेयी और लोपामुद्रा जैसी उल्लेख मिलता है। अपने ज्ञान और तर्क से समाज को एक दिशा, हमारे गौरवशाली इतिहास में भी अनेक प्रेरक उदाहरण मिलते हैं। मां छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कार और साहस देकर महान राष्ट्र नायक बनाया। रानी लक्ष्मीबाई जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध अदम्य साहस से यह सिद्ध कर दिया कि नारी और पराक्रम की भी मिसाल है। की बेटी महारानी किशोरी बहन सुभाषिनी जी वह अंतरिक्ष यात्री भी अपनी प्रतिभा से हमें गौरवान्वित किया है। हमारी बेटियों ने खेलों में पूरी दुनिया में बार बार के झंडे गाड़कर और राष्ट्र की गरिमा और गुरुग्राम में आयोजित विजय पर्व और आत्मनिर्भर नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किए। जन समूह आस्था और एकता का महासागर आलिसा का विशेष रिकॉर्ड भी बनाया गया। इस बीच ये विश्व हासिल हुआ जिससे उन्होंने भारतीय संस्कृति की शान बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने युवाओं ने और डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र में अवसरों का लाभ लेने का। खबर सिरसा से है, जहां सिरसा में की ओर से स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु शामिल हुए। कार्यक्रम में पहुंचने पर पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने जाट धर्मशाली देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि। कार्यक्रम में सिरसा और आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सिरसा जिला हरियाणा प्रदेश
और सामाजिक दृष्टि से भी बहुत समृद्ध जिला भी सिरसा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा निभाई है और समाज का आपस का भाईचारा अपने आप में वही पिछले कुछ समय से हमने संकल्प लेकर के प्रत्येक जिले में जाकर के हम भाईचारा कर रहे हैं। हिसार में आयोजित महापंचायत है दिग्विजय सिंह चौटाला ने मीडिया से बातचीत में सरकार पर छात्र कार्ड दबाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आंदोलन लोकतंत्र और शिक्षा चौटाला ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाए और आवाज बताया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं को आमंत्रित भी किए। नवीन जय हिंद से जुड़े विवाद पर सफाई देते आ रही है। उन्होंने शांतिपूर्ण आंदोलन और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा जा रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये सरकार फंडामेंटल अधिकार को तो मानती ही नहीं, समय समय पर उससे तोड़ती और अगर आज खामोश हो जाएंगे तो आने वाली नस्ल, इसलिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। मगर मैं ये बात स्पष्ट कर, कानून कोई भी व्यक्ति अपने हाथ में ना ले। पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट है। अगर सरकार पीसफुल प्रोटेस्ट को भी, तो फिर डेमोक्रेसी बची ही कहां है? ये तो जनता ही कह रही है, मुझे कहने की आवश्यकता ही नहीं, आम जनता कह रही है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, क्या इस लड़ाई में उनको भी निमंत्रण दिया गया? देखो, मेरे के हैवान पर उनके साथ जाकर के जिन लोगों को मैं परिचित हूं, निमंत्रण देना है। मेरा मकसद उन सभी लोगों को जुट करना है जो इस लड़ाई में स्टूडेंट्स के साथ हैं। उनकी भावना स्टूडेंट्स के साथ है। कौन आएगा आज पता चल जाएगा। कैथल जिले के अनाजिंग का काम तेजी से चल रहा है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब परिस्थिति में सुधार हुआ है। मंडी में खरीद एजेंसियां लगातार गेहूं का उठान कर रही हैं। उसके खराब होने का खतरा कम हो गया है। प्रशासन ने ट्रैक्टर और मशीनरी की व्यवस्था बढ़ा दी है ताकि काम सुचारू रूप और सुविधा मिले। सर, किस प्रकार से सीजन की लिफ्टिंग हो रही है, क्या बताएंगे? मंडी की व्यवस्था लगभग 40-45% 55-60% माना गया। इसमें 6 घंटे है, ये एजेंसी वाले मीटर में 38 मीटर में उसमें कम भी है, वो बढ़ाना चाहता है। कृपया किए जाए। तो सर, क्या मैसेज रहेगा किसान? परमात्मा के तो 10 पहले जिम्मेदार है खातों तो जरिए से कितने आंकड़े हैं आपके पास? मेरी हवा का मंडी की आपके पास पहुंचे जिसमें 13 लाख में कट्टे उठ चाहिए, 6 लाख प्लस कट्टे उठ चाहिए। तो कैसी व्यवस्था मानते हैं? व्यवस्था जी ठीक है, ठीक है, जैसे एकदम ठीक। गोहाना में नगर पालिका परिषद कार्यालय के बाहर 2 दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल। अधिकारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। कर्मचारियों की मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, पुरानी पेंशन और न्यूनतम
30,000 रुपए शामिल है। साथ ही और हाई कोर्ट के आदेश लागू करने की मांग की गई है। कर्मचारियों ने इस करने की चेतावनी भी दी है। धर्म का पलड़ा भी जाके बैठे हैं। सरकार ने हमारे को वादा किया कि हम इस समय आपकी मांग लेटर पत्र जारी करती है, वो झूठा आश्वासन होता है। आज तक पत्र जारी कर रहे हैं, हमारे को आज तक एक बार लगा के दी, झूठे घोषणे दे रहे हैं। जब सरकार 14 में आई थी का वादा करा था, आज तक सरकार कुछ भी नहीं करा। सफाई कर्मचारी वालों के लिए और जितने भी अन्य कर्म सरकार से हम एक ही बात कहना चाहते हैं, समय रहते वो कर दो, नहीं तो हमारी मांग पूरी कर दो। बीजेपी सरकार का बहिष्कार करेंगे। खबरें और भी रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फोन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम? कूल रेफ्रिजरेटर। आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। सब वंडरफुल। गोल्डी का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी है। थर्मोकूल इंडिया का नया अंदाज। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत लेके गांव गोंदर में सूरज हत्याकांड के तीसरे आरोपी गोविंद CI-A2 की टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी की टांग में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती। गोंडा क्षेत्र के फुल्लक पुलिस ने उसे रोका था। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में FSL की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार आरोपी गोविंदा की तलाश लंबे समय आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुके थे। अभी आप सभी को पता है, थोड़े दिन पहले गोंदर में एक सूरज नाम का व्यक्ति गोली लगने से मर गया था। आरोपी गोविंदा जो भी CI-A2 से चली गई थी, वो दोनों फायरिंग के दौरान उसके पैर में उसको इलाज के लिए अस्पताल में लेके गई है। अभी खतरा है यहाँ से। कितने राउंड गोली चली है सर दोनों तरफ? आरोपियों की तरफ से 3 राउंड। पैर में गोली लगी है सर? पैर में गोली। तो सर इसके बाद की 2 साथी से पहले नहीं बचाव रह गया। सोनीपत में इंटर और वॉशिंग पॉइंट में देर रात भीषण आग लग गई। आग का नुकसान हो गया। गोहाना क्षेत्र में हुई ये घटना रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम काबू पाया। दुकान मालिक के मुताबिक इस हादसे में करीब 6 से 7 लाख रुपए का नुकसान। जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि पुलिस राजेश रेलवे फाटक के पास गुरुकुल से सामने और रात को यहाँ सामने शादी थी ना, और यहाँ आग लग रही है। तो मतलब ये आ गया उनके फिर आग काबू में पाई।
ये 6 या 7 के बीच में नुकसान हो। हाँ जी, बाइक है 4 और टायरी और ये 4 मशीनें हैं। और क्या हो भाई, ये 3-4 साल से रिपेयरिंग का काम करते थे, मिस्त्री थे। दुकान का ना सही हो गया और तक भी बताओ। ये वायरिंग जनरेटर रखे थे, नेटर मंगाए थे, बदल से रखी बाइक है तो उसके बंदा पूरा कम था तो बाइक के रिपेयर। हाँ दीदी, ये 4-5 बाइक खड़ी थी, सारी की सारी ये सारी खड़ी। पलवल में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने सोमवार को अधीक्षण कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने 32 कार्रवाई ना होने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन में तेंद्र तेवतिया समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने महीने पहले सौंपे गए मांग पत्र पर अब तक कोई है, जबकि कई बार वार्ता के बावजूद केवल आश्वासन ही दिया। प्रदर्शन जो चल रहा था, हमारे जो पीछे कई बार नोटिस देने के बावजूद भी हमारे साहब उन पर सही तरह से समाधान नहीं कर पाए। करने का ये मजबूरी होती है कर्मचारी की, जब कुछ शॉर्टेज होती है। वो टीएनपी की बात है, चाहते हैं कि जो सेंटर कंप्लेंट सेंटर जो हमारे होते हैं कर्मचारी हो, जहाँ जैसी आवश्यकता उस हिसाब से लगाना चाहिए। वो कहीं पे जहाँ है 2 आदमी की वहाँ 5 लगा रखे हैं, तो इस तरीका से बंटवारे लेके उसमें जो बीच में दवा तो ये नहीं कह सकते, लेकिन वो काफी समय से लंबित मांगे थी। अब ऐसी हिसाब ने आज हमें और जगह जगह बिल्डिंग है, जो हमारी बिल्डिंग जो खराब हुई पड़ी है, जैसे उसकी बिल्डिंग खराब काफी समय से, उसके लिए भी आश्वासन दिया, टेंडर खोल दिया है। कई क्वालिटी प्रॉब्लम है, तो ऐसी सारी मांगों को लेकर जो हमारी बात हुई है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया। हमारे 5-4 कर्मचारी जो एक्सपायर हो गए, लगभग उन्होंने 1.5 साल से ऊपर हो गया, लिए कार्रवाई करने के लिए 3-3 लाख रुपया मिलते हैं, उनको दिलाने के लिए आश्वासन दिया है। भिवानी के हनुमान गेट क्षेत्र में पिछले 10 दिनों से पेयजल संकट से परेशान पड़ा है, जहां दर्जनों महिलाओं और स्थानीय सड़क पर उतर कर चक्का जाम कर दिया और प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पार्षद विनोद प्रजापति ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कई जल आपूर्ति बहाल नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्हें महंगे टैंकर मंगवाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर विभाग के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि मुख्य पाइपलाइन सप्लाई बाधित है, जिसे जल्द ही ठीक कर जल आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। पहले पानी आया तो वो बिल्कुल गंदा सीवर का पानी आ रहा है, क्या करें बताओ। पीने के लिए पानी है, घर में इतनी समस्या है, पानी की एक बूंद नहीं है। देखो समाधान के लिए आज कुछ नहीं हो जाओ है और फिर जहाँ भी जोड़ देंगे, थोड़ी देर जोड़ेंगे, फिर कौन बताओ। वो उनका खुद के घर में शेर का पानी बरत ले। समय से पानी की समस्या तो ऐसा ही चल रहा है। एक दो जोड़ा बिल्कुल गंदा पानी जोड़ा हो पानी। देखो जी, ग्राम हनुमान गेट पे नीचे से लाइन गई हुई है, उसको ठीक करने का चल रहा है, पड़ेगा या फिर लाइन डाइवर्ट करने का काम है, तो उनके लिए। गुरुग्राम में 24 वर्षीय युवक अमन की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। सोनू और मोहम्मद सिराज ने मिलकर युवक की हत्या की और शव 3-4 दिन बाद पुलिस ने शव बरामद किया। जांच में सामने आया कि अमन को अपनी पत्नी और सोनू मिल गई थी, जिसके बाद उसने कदम उठाया। ये इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को
एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि क्या हुई है। पुलिस की टीम वहां गई तो वहां पाया गया कि एक व्यक्ति का शव, तो गुरुग्राम पुलिस की सीन ऑफ क्राइम की टीम में और एफएसएल किया गया। जो भी स्पोर्ट्स से साइंटिफिक एविडेंसेस थे वो पुलिस के द्वारा कलेक्ट किए गए। लेट व्यक्ति था, इसकी पहचान अमन के रूप में हुई थी। ये 24 वर्षीय व्यक्ति था और ये दिल्ली रहने वाला था। यहाँ ये झुग्गियों में अपनी पत्नी सुनीता के साथ में रहता था। द्वारा रिटर्न कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई, जिसके पुलिस के द्वारा अनजान लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं। रोहतक में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में भीषण गर्मी ने लोगों 24 अप्रैल को यहाँ 44.6 डिग्री तापमान देश का छठा सबसे गर्म शहर बन गया। पिछले एक हफ्ते से ऊपर बना हुआ है। हीट वेव के कारण लोगों के द्वारा दिन में कैद होने को मजबूर है और घर से बाहर निकलने से सहारा ले रहे हैं, यानी ठंडे जो पेय पदार्थ है उसका लोग सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। कैथल में खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2000 लोगों का खुलासा किया है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अध्यक्ष सोमबीर भालोटिया के मुताबिक इन मामलों में 7 करोड़ 62 लगाई गई है, जिनमें से 4 करोड़ 72 जो बिजली चोरी वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो हम प्लानिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं और इस साल का कर लिया। लेकिन जैसे बिजली चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, अगर मैं आपके साथ ये डाटा, इसके अंदर 2811 बिजली चोरी के केस हमने पकड़े हैं, जिसके ऊपर हमने 7 करोड़ 62 लाख रुपए की पेनल्टी डाली है। उस पेनल्टी अमाउंट है वो हमने रिकवर भी कर ली है और इन सभी 2800 दर्ज की हैं। इनमें जो उपभोक्ता दूसरी बार भी बिजली चोरी में पकड़ा गया तो वो चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर रहे हैं, ताकि उसको, क्योंकि बिजली चोरी एक नॉन बैंक गतिविधि है ये, तो उसमें एक सजा का भी उनसे अपील है कि वो बिजली चोरी ना करें। अगर कोई दोबारा बिजली चोरी करता पकड़ा जाता है तो उनके रहेंगे और उसमें सजा का प्रावधान है, तो वो इन चीज़ों से बचें। पिछली बार की तुलना में डबल से भी ज़्यादा थे, इस बार 1378 थे। खबर हरियाणा में फिलहाल देखते रहे एक्सट्रीम न्यूज, जुनून सच दिखाने का।